तो कैसे हो दोस्तों। आई होप देर रात्रि को जो पेमेंट आए थे उसको देखने के बाद में काफ़ी ज़िलों के लिए तसल्ली मिली होगी। और काफ़ी ज़िले तो ये बोल रहे हैं कि सर अब पेमेंट हमारा नहीं आएगा। इसके पीछे रीज़न है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, क्यों नहीं आएगा। और कल ऐसा भी हुआ कि एक ही परिवार में दो लोगों को यदि भत्ता मिलता है, जैसे मान लो दो लड़कियों को मिल रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। इनमें से एक ही कैटेगरी में है, एक का पेमेंट कल 3 4 5 महीनों का एक साथ आ गया, एक का एक किस्त भी नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा बहुत जिलों के अंदर हुआ है। एक ही परिवार में दो लोग ले रहे हैं, एक लड़का हुआ एक लड़की हुई, लड़के का गया लड़की का नहीं आया, या फिर दोनों का नहीं आया। ऐसा काफ़ी जिलों के अंदर हुआ है। इसके पीछे रीज़न क्या है, उनका पेमेंट कब आएगा? इसके अलावा आज भी पेमेंट आएगा क्या, और रात में किन किन जिलों का और पेमेंट आया है, और बेरोजगारी भत्ते में पेमेंट आने में अब तक का सबसे बड़ा इतिहास है। वैसे इतिहास तो 27 जिलों का एक दिन में पेमेंट डलने का है, लेकिन ये इतिहास कुछ हटके है। क्योंकि हटके इसलिए है कि जहाँ तक के बिल बने हुए थे 16 जिले ऐसे हैं जिनके दिसंबर तक के बिल बने हुए थे, दिसंबर तक का पेमेंट आ गया। भाई जनवरी का तो अभी तक किसी भी जिले का बिल पास हुआ ही नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राजकुमार और स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। और जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ आप तक लाते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। पहले कुछ कमेंट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये वाली चीज़, सरकार इन दिनों में, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा भजनलाल जी सरकार और राज्य सरकार को कि तड़पाने के बाद में जो पेमेंट एक साथ आया उसकी खुशी एक अलग है। लेकिन अब आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो तो अच्छा है, क्योंकि बेरोजगारों ने बहुत मतलब इंतज़ार किया है, और इतना इंतज़ार किया है कि कई लोग तो इस योजना से वैसे ही बाहर हो गए कि ये योजना ही बंद हो गई कि लोगों के मतलब चक्कर में आके। अब इन दिनों में सरकार थोड़ी एक्शन में है, क्योंकि जितनी भी छात्रवृत्तियाँ हैं, पेंडेंसी हैं, उनको शून्य करने में लगी हुई है। अब कल की ही बात मैं बताऊं, समाज कल्याण के जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत हैं, उन्होंने सोमवार को विधानसभा में कहा भी है कि छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना विभाग का सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को निरंतर सुधार कर रही है, और ऐसा ही सुधार हो रहा है बेरोजगारी भत्ते में। सुधार ही कह सकते हैं इसको कि एक एक साल से पेमेंट नहीं आ रहा था, पेमेंट आया है। ठीक है, अब कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ। जैसे ये वाला स्क्रीनशॉट हमारे एक जयपुर के सब्सक्राइबर ने भेजा है, और उन्होंने कहा कि सर हम 2 बहनों को 2 महीने को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, 2 बहनों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, एक बहन का तो 5 महीने का डल गया, एक का एक किस्त भी नहीं डली। ऐसा बहुत जिलों के अंदर हुआ है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, पहले तो उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। जयपुर में तो कल बहुत ज़्यादा फीमेल के साथ ही चीज़ देखने को मिली है, मेल के साथ भी मिली है, और बाकी जिलों में भी। कल अलवर में क्या हुआ, अलवर में भी ऐसा ही हुआ। कल 20% लोगों का पेमेंट आया ओबीसी जनरल के अंदर, बाकी लोगों का पेमेंट रोक लिया गया। उसका क्या सोल्यूशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कुछ कमेंट्स भी बता देता हूँ। जैसे ये कमेंट्स है कि मई और जून का नहीं आया जयपुर फीमेल का, और आगे का आ गया। मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा जैसे इस भाई का कमेंट्स कि राज भाई पेमेंट नहीं आ रहा, सिक्कर जिले के पीछे का नहीं आ रहा, आगे का आ गया। मई जून जुलाई का नहीं आया और इससे आगे का पेमेंट डल गया। ठीक है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ऐसा इनके साथ क्यों हुआ है, और जिनके साथ भी ऐसा हुआ है तो उनका पेमेंट फिर कब आएगा उसके बारे में अपन बताएंगे। आप पूछ के बताना कि ऐसा क्यों हुआ है। अब देखा, मई जून जुलाई का बाकी है, इनका अप्रैल का आ गया। और बताता हूँ मैं आपको, झुंझुनू की हम बात करें, कल जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का नहीं आया, और कल इस भाई का नवंबर का पेमेंट आ गया सीधा। और इसके अलावा और मैं आपको बताता हूँ इनका कमेंट्स कि भाई मेरी सिस्टर का 27 सितंबर को फॉर्म अप्रूव हुआ था, दिसंबर तक बिल पास है, पर आज एक भी किस्त नहीं है इनकी जयपुर ग्रामीण से, बल्कि जयपुर में कल महिलाओं के 5 महीने के पेमेंट डले। तो फीमेल के साथ कल ऐसा देखने को काफ़ी जिलों के अंदर, मेल के साथ भी हुआ। तो मैं पहले तो कारण बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। कल अलवर की बात करें तो कल 20% लोगों का ही पेमेंट आया है, बाकी का नहीं आया। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ऐसा आखिर होता क्यों है और इसका सोल्यूशन क्या है। साथियों, आपके बिल बनते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो एक पेज है, उसमें 100 लोगों का बिल पास करके ट्रस्टी में भेजा गया है, और पेजों में जाते हैं बिल, आपको पता है। तो अब उन 100 लोगों में से यदि एक कैंडिडेट के भी अकाउंट में मिस्टेक है,
भले ही उसने ब्रांच चेंज कराई हो तो आईएफएससी कोड बदल गई, या उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया हो, या और अन्य कोई कारण की वजह से उस एक व्यक्ति की गलती की वजह से 99 लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जिस पेज में एक की भी अकाउंट में आईएफएससी कोड में गलत है, तो फिर 99 लोगों का उस पेज में जो बाकी के शेष 99 लोग रह गए उनका पेमेंट भी रोक लिया जाता है। ये मज़ेदार बात सुनिए आप, ऐसा ही हो रहा है। अब ऐसा चलो ठीक है, हो गया, लेकिन अब आगे क्या, इस सॉल्यूशन क्या है इसका, पेमेंट कब आएगा फिर इसका। मैं आपको बता देता हूँ, कल जैसे अलवर में बात हुई थी एक भाई की, आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, लगातार इनके टच में भी रहते हैं। इन्होंने कहा कि कल अलवर में 20% लोगों का पेमेंट आया है और आज पेमेंट आएगा। इन्होंने बोला है कि एक बिल में से कुछ का नहीं डला है, बाकी का कल तक आ जाएगा, क्लियर होने के चांस हैं। तो अब देखो, जिनका ऐसा हुआ है उनका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अब उनकी उस जिसका आईएफएससी कोड गलत है उसकी छटनी होगी, उसको एक बार अलग किया जाएगा और बाकी लोगों का फिर से पेमेंट डाला जाएगा। तो ऐसा जिनके साथ हुआ है, घबराए नहीं कि बीच में 1-2 महीने का रुक गया, आगे का डल गया, या कल जब भी पेमेंट आता है बाकी लोगों का आ जाता है, आपका नहीं आता है, तो आपकी नज़र में तो हम झूठे हो गए ना यार। आपके ज़िले के कमेंट्स इतने देखो, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, अब आपका नहीं डला है तो वो टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं डला है। तो यार आप सीधे मुंह उठाते हो और कमेंट्स ऐसे कर देते हो कि हम तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल के मिलेगा भी क्या, ठीक है। हमारा उद्देश्य जो है आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देना है। अब मैं आपको समझा दिया हूँ कि ऐसा क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। पेमेंट आपका डेफिनेटली आएगा। चलिए, ये बात हुई, और ऐसा पहली बार हुआ है लगभग। कल मैंने लास्ट वीडियो में 18 जिलों के बारे में बता दिया था, उसके बाद में टोंक डिस्ट्रिक्ट का भी कल पेमेंट डला है और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का भी पेमेंट और डला है। तो कुल मिला के कल 20 जिलों का पेमेंट आया है। 18 जिलों को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, 2 जिलों का टोंक और बांसवाड़ा का भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो 20 ज़िले हैं उनमें 16 ज़िले ऐसे हैं साथियों जिनका दिसंबर तक का पेमेंट क्लियर हो गया। हालांकि उनमें किसी किसी ज़िले में कुछ % लोगों का 20 का पेमेंट रह गया, तो वो आ जाएगा, वो एक अलग बात है। अब उनके बिल पास ही नहीं आगे, जनवरी का बिल पास ही नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि सर आप पेमेंट नहीं आएगा। अब हो सकता है फिर लंबा इंतज़ार करना पड़े, तो ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। अब भी पेमेंट की जो प्रक्रिया है सरकार इसको सुधार कर रही है इसमें काफ़ी, और अभी आपके कंटिन्यू रहेंगे। जैसे जनवरी का बिल पास हो गया तो 10, 15, 20 दिन में वो भी आ जाएगा। मतलब पेंडेंसी है वो अब जीरो ट्रोल पे लाने की कोशिश कर रही है सरकार। और विश्वास मानिएगा, अब जनवरी के बिल हैं इसी वीक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि अपनी SSID ओपन करके अटेंडेंस ऑप्शन पे जाइएगा। वहाँ अटेंडेंस ऑप्शन पे जैसे जाओगे तो वहाँ जनवरी फरवरी की अटेंडेंस का ऑप्शन ज़रूर देखें कि सेंडबैक वगैरह तो नहीं आ रखा है। यदि आ रखा है तो बिना किसी देरी उसको क्लियर कराएं ताकि आपका बिल रुक ना जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब जिनका पेमेंट नहीं है जल्दी उनका भी पेमेंट आ जाएगा। और आज भी अब नागौर की बात करें तो नागौर के लिए यार क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि इतना नागौर वालों ने इंतज़ार किया है। मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को, पूरे यूट्यूब को हिला के रख रखा है नागौर वालों ने। लेकिन नागौर वालों, चलो बाकी लोगों को भी सब्र का फल मिला है, तो आपको भी मेरी आशा भगवान से मनोकामना रहेगी कि आज आपके सारे पेमेंट क्लियर हो जाए। बाकी जिन जिलों का कल पेमेंट नहीं आया है उनके आ जाने के पूरे चांस है, क्योंकि जिनका आ गया है उनका तो दिसंबर तक का पेमेंट आ गया, अब क्या आएगा, ठीक है। और जिनका दिसंबर का रह गया है उनका पेमेंट भी आ जाने के चांस है। तो आज चैनल के साथ आप जुड़े रहना। और अभी भी 54% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक नहीं करते, जिससे उनको अपडेट का पता ही नहीं रहता है। क्योंकि ऐसा करोगे तो पैसा तो आपका लगेगा नहीं सब्सक्राइब करने में। बस फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे ही नई अपडेट आएगी बच्चे संबंधित, तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप उस अपडेट से अपडेट रहोगे। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडली में शेयर कर दो, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पेमेंट भी आ गए हैं। तो इसी आशा और उमंग के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए, मस्त रहिए।